सो हेलो गाइस, एक और वीडियो मिला हुआ है जिसमें ना पेट्रोल के बारे में बात हो रही थी। एक अंकल जी पेट्रोल पंप पे गए थे और उन्होंने भूटान के पेट्रोल के प्राइसेस दिखाए और डीजल के प्राइसेस भी दिखाए। ठीक है नहीं, तो चलिए एक बार एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। तो मित्रों, इस समय मैं हूं भूटान में। आपको एक जानकारी देता हूं। आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2025 और ये पीछे मेरे देख रहे हो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये डीजल का रेट आज की तारीख में 64 रुपया 38 पैसा। ये पेट्रोल का रेट है, सॉरी 64 रुपया 38 पैसा ये गाड़ी में भर रहा है, देखो। और डीजल का रेट थोड़ा ज्यादा है यहाँ, थोड़ा बहुत 67 रुपये 28 पैसे ये डीजल है। देखो, डीजल 67-28, पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे यहाँ पर। और ये देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है सामने, और भारत से ही आता है ये। और ये भूटान की गाड़ियां हैं, ये देखो। और ये हमारे यात्रा प्रेमी ग्रुप के सारे सदस्य हैं। आज 4 अक्टूबर 2025, देखिए सर, 64 रुपये 38 पैसे, 65 अलग अलग, और यहाँ 61 रुपये है। पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे और डीजल 67 रुपये 28 पैसे। ये देखो गाड़ियों में बढ़ रहा है। तो आज हो गई है 4 अक्टूबर 2025 और मजे की बात है, तेल भारत से ही आता है। यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ये भूटान की गाड़ियों से भर रहा है। और ये सब हमारे यात्रा प्रेमी मित्र, और ये बस हमारी। तो भूटान ट्रिप के दौरान 4 अक्टूबर 2025 को हम यहाँ पर भ्रमण किए। तो फ्रेंड्स, जो आपने वीडियो देखा ये भूटान का है। एक अंकल आंटी ट्रिप पे गए हुए थे, तो अंकल ने रैंडमली पेट्रोल के प्राइसेस दिखाने के लिए कि भूटान में कितने के पेट्रोल और डीजल कितने का है, ये दिखाने के लिए अपना कैमरा निकाला। तो उन्होंने जो निकाला कैमरा और उसके बाद जो मैं प्राइसेस दिखाया ना, वो तो आप सबने देख ही लिए होंगे इस वीडियो में। तो डीजल के प्राइसेस थोड़े से बढ़े हुए थे, पेट्रोल के प्राइसेस हमसे कम थे, जबकि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है और हम लोग 3rd नंबर पे 85% ऑयल हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करवाते हैं। अब जब एक्सपोर्ट करवाते हैं ना, तो चलो हम लोग को वैट लग जाता है, टैक्सेस लग जाते हैं, इंपोर्ट टैक्सेस लग जाते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें लगती हैं, इधर से उधर भेजने के टैक्सेस लगते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया लग जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये चीज़ मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो बाहर से मंगवाती है और वही चीज़ हम लोग को बेचती है। तो उनका सीधे सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट बिजनेस करती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो आज की गवर्नमेंट है, चाहे कितने साल पहले की गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट बाहर सामान मंगाएगी, उस पर टैक्स लगाएगी, हमसे टैक्स वसूलेगी और हमें ही खा जाएगी। बट इंडिया में क्या होता है, पहले ये लोग उसकी आदत डलवाते हैं। जैसे आप मान लीजिए पहले नेट था जियो, तो जियो ने क्या किया, फ्री करवाया सब कुछ। जियो फ्री करवाने के बाद सबके हाथ में जियो सिम आ गया। अब सिम आने के बाद सबने क्या करा, अपने प्लान्स निकाले, धीरे धीरे वो प्लान्स बढ़ाए और सारी मोनोपोली खत्म कर दी। तो सबके पास आज की डेट में ना 1 GB नेट पर डे सबके हाथ में है। ठीक है कि नहीं। अब आप वही बहरीन में चले जाइए, बहरीन में 7.5 BD अप्रॉक्स 1 GB नेट एक मंथ में मिलता है। नहीं सॉरी, 5 GB नेट एक मंथ में मिलता है। आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि 5 GB के लिए 7.5 BD अप्रॉक्स आपका 200 से मल्टीप्लाई है 1400 रुपीज़ पूरे मंथ के देने पड़ते हैं। मानता हूँ उनकी इकोनॉमी हमसे बेस्ट है और उनके लिए 7 BD कुछ नहीं हुआ, बट 5 GB के लिए 7 BD अगर उनकी सरकार चाहती तो क्या जियो ऐसा प्लान लॉन्च नहीं कर सकती थी। हम लोग के वहाँ काम क्या करती है गवर्नमेंट, पहले चीज़ों को लाती है, उसके एडिक्शन डलवाती है, एडिक्शन डलवाने के बाद उसी चीज़ को महंगा करके हमसे ही टैक्स वसूलती है। आप स्पेन को ले लीजिए, स्पेन क्या करता है, ऑलिव ऑयल बाहर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है कि नहीं, बाकी कंट्रीज़ को सब देता है। और जब ऑलिव ऑयल देता है तो अपने वहाँ से प्राइसेस बढ़ाता है, अपने लोगों से नहीं लेता है। उनके लोगों के लिए तो वो सामान सस्ता ही है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी उसी पे लाई कर रही है। वो ऑलिव ऑयल्स यूज़ करते हैं, टमाटोज अच्छे यूज़ करते हैं, सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से उसे खरीद लेते हैं। अब जैसे हमारे वहाँ कोई सामान अच्छा बनेगा ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उसको देखिए, मेक इन इंडिया। आप मेक इन इंडिया में देख लीजिए, कोई प्रोडक्ट बताइए सस्ता हो। मेक इन इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं जितने एक चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो इंडिया में चल क्या रहा है, हमारी चीज़ें हमें महंगे में बेच रही गवर्नमेंट, तो बेसिकली वो हमारे साथ बिजनेस कर रही है। तो हम लोग एक बिजनेस का मीडियम है, हम लोग उनके लोग नहीं हैं। अब चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अभी यहाँ पे एक स्टैम्प मार्क देके नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी काम करती हैं। उनका बेसिक फंडा है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के, भारत के देशवासी हैं, उनसे पैसा लो, चूसो, ठीक है कि नहीं, और कहो कि हाँ गवर्नमेंट GDP बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट किस स्टेज पे कितनी तेज़ी से हो रहा है वो फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ और क्या नाम है, अच्छा खाना ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है मेरी हेल्थ अच्छी रिकवर होगी। अब मैं दवाइयाँ लिए जा रहा हूँ और मेरे खाने का कुछ अच्छा सीन है ही नहीं, तो मैं रिकवर कैसे होऊंगा।
वहाँ के मैं ये नहीं कहूँगा ना कि गवर्नमेंट का इसमें हिसाब है या फिर क्या नाम है, अरे डॉक्टर्स ने मेरी देख रेख सही नहीं की, नहीं, मेरे खाने पे डिपेंड होता है हर चीज़, मेरी दवाइयों पे डिपेंड होगा, मैं कितना अच्छे से डाइट ले रहा हूँ उस पर डिपेंड होगा। तो सेम एज लाइक ऐसी चीज़ है कि हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं, पेट्रोल का कंजप्शन कर रहे हैं। आज AQI लेवल बढ़ा हुआ है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यार गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। हमने क्या किया, हमने पहले खूब सारी कार्स मंगवाई बाहर से पेट्रोलियम वाली, और उसके बाद उनको यूज़ करते गए बिल्कुल अंधों की तरह। अब क्या हो रहा है, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हम ही को प्रॉब्लम हो रही है वापस से। इंटरनेट आज के डेट में क्या है, हम लोग यूथ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और क्या नाम है, कंटेंट बना दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो युवा के पास क्या है, 1 GB नेट डेली का है, ठीक है नहीं। और उनके पास क्या है, अब वो 1 GB नेट का यूज़ क्या करेंगे, रील्स देखने में लगाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। पढ़ाई कौन कर रहा है उससे, कोई नहीं कर रहा है। बाकी कंट्रीज़ में जाइए आप देखिए, इंटरनेट फ्री है बट दे आर यूजिंग वे मच बेटर देन अस। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और देखो यार अपने कंट्री में चल क्या रहा है, ठीक है नहीं।